हेलो एवरीवन, फ्यू मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ टाइम पहले आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा, हमने ना एक वीडियो बनाया था सूफी मूवमेंट पे और उसमें था 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सूफिज्म और वहां पे भी मैंने एनसीईआरटी को रेफर करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सूफिज्म पे आए हैं और जिसपे कि ना पहले पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, इंक्लूडिंग सीडीएस। आज हम क्या करेंगे, और वो जब हमने बनाया था वो वीडियो एफएमएस का, आप उसको सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा जरूर। तो ना उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आने लगे कि सर भक्ति मूवमेंट पे भी ऐसा ही बनाओ। सो द पॉइंट हियर इज कि आज हम भक्ति मूवमेंट का ला रहे हैं और ये ना आई थिंक पर्सनली बेटर वीडियो है एज कंपेयर टू सूफिज्म, क्योंकि इसमें मैं 2 चैप्टर कवर करूंगा एनसीईआरटी का, क्लास 7 चैप्टर 6 और क्लास 12 चैप्टर 6। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भक्ति मूवमेंट का। अब जैसे ना भक्ति मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये इजीएस्ट तरीका है भक्ति मूवमेंट समझने का। अब जैसे भक्ति मूवमेंट की बात होती है तो हमेशा बात होती है कि साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट पहले आया, और नहीं होता है 7 to 9 सेंचुरी में अलवर, नैनास एटसेट्रा, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 6 कहता है कि जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये काफी पुराना है। ये जो आप भगवत गीता देख रहे हैं इसमें ही एक भागवतिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है आपका, ये भागवतिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें ना एक टर्म आता है भागा। भागा का क्या मतलब होता है कि जो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जो भागा है या भाग्य है वो आपका भाग्य बन जाएगा। सो भगवत गीता, भागवतिज्म, भक्ति का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, ऑल्दो एज अ मूवमेंट ये पहले आया साउथ इंडिया में। तो ये पहला पॉइंट भगवत गीता का याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट भक्ति मूवमेंट इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अभी हमने क्या बोला कि साउथ इंडिया 7 to 9 सेंचुरी, इसमें आपका भक्ति मूवमेंट पहले आया साउथ इंडिया में। क्यों आया पहले साउथ इंडिया में, इस पे भी मैं ना एक वीडियो बना चुका हूं, आई थिंक वो मेन डे में, आप देख लीजिएगा। व्हाई भक्ति मूवमेंट अराइव्ड फर्स्ट इन साउथ इंडिया देन इन नॉर्थ। बहुत सारे रीजन है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, यानी होता है राजपूताइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो वहां पे था, प्लस समवॉट स्टेबिलिटी थी साउथ इंडिया में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वी आर नॉट गोइंग देयर। अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उसको सुनिए, वो मैड वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब यहां पे क्या होता है कि 7 to 9 सेंचुरी 2 ग्रुप्स आए, एक वैष्णवाइट एक शैवाइट, अलवर्स और नैनास। एक जो क्वेश्चन, और ये सेकंड पॉइंट है आपका, एक जो क्वेश्चन हमारे पास काफी आता है कि सर कैसे याद रखें कि कौन है अलवर कौन है नैनार। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर, कभी जो वैष्णवाइट हैं उनको हम नैनार बोल देते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको ना ऐसे मैं आपको बताता हूं, एक चीज बस ध्यान रखिए, अलवर अभी भूल जाइए, नैनास पे फोकस कीजिए। नैनास एन, और वो किसके वर्शिपर है, शिवा के, एस। तो एन एस एन एस एन एस एन एस बोलते रहिए, एन एस बोलिएगा ना, एन एस एन एस एन एस एन एस मल्टीपल टाइम्स, तो आपको अपने बॉडी का एक ऑर्गन याद आएगा। कौन सा वो ऑर्गन है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एनएस एनएस एनएस। तो एनएस अब आपको याद रहेगा क्योंकि आपने उसको एसोसिएट कर लिया अपने बॉडी पार्ट से। तो नैनार शिवा, तो दूसरे जो अलवर्स हैं वो वैष्णवाइट हो जाएंगे। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई। अब ना यहां पे मैंने पॉइंट्स लिखा है, मैं आपको क्लास 12, अभी जैसे क्लास 7 चैप्टर 6 हमने खोला है, अब हम क्लास 12 चैप्टर 6 पेज 5 पे चलते हैं, ठीक है ना। वहां पे भी आपको ये इस पर्टिकुलर थीम से काफी चीजें मतलब होता है ना रिलेटेड मिल जाएंगी। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे यहाँ पे पेज भी नहीं पता चलता है, ओके ठीक है ना। ये देखिए अलवर्स और नैनास हैं तमिलनाडु के, तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेम बातें चल रही हैं कि नैनास इसके वर्शिपर हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे जो अलवर हैं विष्णु के जो वर्शिपर हैं, उनकी एक किताब है नलाईरा दिव्य प्रबंधम, जिसको कि हम तमिल वेदा भी बोलते हैं। सिमिलरली जो शैवाइट्स हैं नैनास, उनकी किताब है तीवरम। तो ये ना कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सो नलाईरा दिव्य प्रबंधम, इसको तमिल वेदा बोला जाता है। अगेन हम सभी सेकंड पॉइंट पे हैं, 14 पॉइंट्स पे हमें चलने हैं। तमिल वेदा नलाईरा दिव्य प्रबंधम, ये अलवर्स की किताब है, वैष्णवाइट्स की किताब है। उसके बाद जो आपके नैनास है उनकी किताब का नाम है तीवरम, इसको याद रखना है। अब ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये जो अलवर्स हैं, जो नैनास हैं, 12 अलवर हैं, 63 नैनास हैं, कैसे याद रखें? क्या हमें सारे अलवर सारे नैनास याद रखने? उसका आंसर क्या है कि जितने भी रेफरेंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे मान लीजिए इन्होंने अंदल बोला ये वैष्णवाइट है, अमायार बोला ये शैवाइट है, नैनार है, तो अपर बोला, अपर पे भारत एक खोज में एक एपिसोड बना हुआ है, ये नैनार है। तो ये नाम आपको थोड़े याद रखने हैं। अब मान लीजिए सर यहां पे भी बहुत नाम है, इनका एक लिस्ट बना लीजिए। अब उसमें कराईकल अमायार काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनका सिर्फ नाम ही नहीं लिया गया, इनका इमेज दिखाया एनसीईआरटी ने। तो ऐसे आपको चीजें पता चलेंगी कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम और बातें करेंगे अलवर नैनास के, वापस चलते हैं अपने क्लास 7 एनसीईआरटी पे। तो ये सेकंड पॉइंट है, अलवर नैनार कैसे याद रखेंगे, अलवर कैसे याद रखेंगे नैनार, कौन से अलवर इंपॉर्टेंट है कौन से नैनार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे ये थर्ड पॉइंट है, अलवर नैनार कंटिन्यू कर रहे हैं, अपर, समंदर, सुंदरर, मणिकावा सागर। अभी हमने क्या देखा कि जो कराईकल अमायार थी उनका इमेज है एनसीईआरटी ने क्लास 12 में दिया है। मणिकावा सागर जो है इनका इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगेन आप मणिकावा सागर को नहीं भूल सकते हैं, और ये भी नहीं भूल सकते कि वो अलवर है, नैनार है, वैष्णवाइट है या शैवाइट है। इतना ही नहीं, हम थर्ड पॉइंट पे हैं अभी, और इतना ही नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर आप क्लास 12 पे चलिएगा और उसके ना फर्स्ट पेज को देखिएगा,
आपको यहां पे दिखेंगे। यहां पे फिर से मनिका व चकार, मनिका व चकार, मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कह रहा हूं तो माफी चाहूंगा। अब आप ये बताइएगा और ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि मनिका व चकार और मनिका व सागर, क्या ये दोनों सेम इंसान है या अलग इंसान है? क्या पता है आपको? आर दे द सेम पर्सन और आर दे द डिफरेंट पर्सन? जो भी पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। सो वी आर एट द थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट भक्ति मूवमेंट। तो जो भी नाम एनसीईआरटी में दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर उनका कोई इमेज एनसीईआरटी ने दिया, जैसे मनिका व सागर और कराईकल हमायार, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पे भी हम डिस्कशन कर रहे थे। मनिका व सागर का एक पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उतना आपको ये नहीं जानना कि नहीं होता। अभी हम देखेंगे रूमी ने ये कहा कि हमें नहीं होता, वो सूफी मूवमेंट में आता है, रूमी ने कहा कि मैंने भगवान को यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, फिर मैंने अपने दिल के अंदर ढूंढा, भगवान यहां मिले। ये सारी बोल बच्चे ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट्स पे मैं आपको फोकस करने कह रहा हूं उस पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली फोकस कीजिएगा। थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट भक्ति मूवमेंट। तो अब यहां पे ना, जैसे जब आप क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज पढ़िएगा, सिख स्कूल पढ़िएगा, उसमें नहीं आता है, जैसे हम पढ़ते हैं संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा स्कूल या वेदांता स्कूल। तो ये जो वेदांता स्कूल है ये उपनिषद की स्टडी को कहते हैं। उसमें ना कुछ फिलॉसफीज हैं, अद्वैता वेदांता और विशिष्टाद्वैता। तो ये दो फिलॉसफीज यहां दिए हुए हैं। और भक्ति मूवमेंट कहते हैं कि जो शंकराचार्य हैं, जो अद्वैता फिलॉसफी लेके आए, ये एक तरीके से भक्ति मूवमेंट लेके आएंगे साउथ इंडिया में। एक तरह से रिवाइवल होगा हिंदुइज्म का। अगेन ये मैंने पहले भी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी पे भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। तो अद्वैता जो फिलॉसफी है वो क्या कहता है कि दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है आत्मन का, एक कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण का, ठीक है ना, आत्मन और ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो आत्मन है, जो आत्मन मतलब मेरा सोल और ब्राह्मण मतलब परमात्मा का सोल या यूनिवर्स का सोल। अद्वैता वेदांता फिलॉसफी शंकराचार्य की यही कहती है कि आत्मा और परमात्मा या आत्मा और ब्राह्मण जो है दोनों सेम ही है, मेरा सोल और परमात्मा का सोल सेम ही है। तो एक तरीके से अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं तो आप परमात्मा की हेल्प करते हैं। दुनिया एक मोह माया है। अब रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टाद्वैता की फिलॉसफी लेके आए। वो कहते हैं कि मेरा जो सोल है, ठीक है ना, परमात्मा, मेरा सोल आत्मन, मेरी गर्लफ्रेंड का सोल आत्मन, वो कहते हैं कि हम दोनों को, मेरा सोल और मेरी गर्लफ्रेंड का सोल, दोनों को मर्ज कर जाना है परमात्मा के सोल से, ब्राह्मण के सोल से। लेकिन इवन व्हेन वी आर गेटिंग मर्ज्ड विद द ब्राह्मण, परमात्मा के सोल से मर्ज कर जाने के बाद भी मेरे सोल के इंडिविजुअल ट्रेट्स और मेरी गर्लफ्रेंड के सोल के इंडिविजुअल ट्रेट्स इंटैक्ट रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये विशिष्टाद्वैता क्वालिफाइड वननेस है, ठीक है। इसके बारे में और अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी पे वीडियो पढ़ा है हमारा, उसको देख सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 4 पे, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहां पे बसवन्ना का वीर शैविज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट पे है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बसवन्ना का वीर शैविज्म? क्योंकि क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 6 अभी आप देख रहे हैं, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 आप देखेंगे, दोनों में इस पे काफी बातें हुई हैं। करंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहता है, इतना % रिजर्वेशन उनको कर्नाटका में चाहिए, बढ़ना घटना, ये न्यूज में रहता है। तो बसवन्ना का वीर शैविज्म आप नहीं भूल सकते हैं। लिंगा वर्शिपर थे ये, इन्होंने बहुत सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाई, रिचुअल्स, आइडल वर्शिपिंग, यहाँ पे अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, ठीक है, लेकिन कर्नाटका में एक्टिव थे ये। अब ना मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 6 पेज 8 पे ले जाता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे एक सेकंड रुकते हैं, जैसे हम आगे आते हैं, और यहां पे थोड़ा सा पेज नंबर इन्होंने नहीं लिखा, 7th वाले में ना थोड़ा इजी रहता है ढूंढना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आगे तो नहीं आ गया, हाँ। सो वीर शैवा ट्रेडिशन देख रहे हैं हम क्लास 12 चैप्टर 6 पेज 8 पे हैं और 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है भक्ति मूवमेंट का। तो अगेन देखिए कितनी बातें यहां पे हुई हैं कि वीर शैवाज, हीरोज ऑफ शिवा, इनके जो मतलब जो वर्शिपर हैं शिवास के, और ये जो मॉन्क्स हैं इनको हम लोग जंगमाना कहते हैं। इनके जो श्लोक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वचनास। जैसे आप देखिएगा महाराष्ट्र में जहां पे वरकारी धरकारी मूवमेंट आया है उसको अभंगास बोलते हैं उनके श्लोक्स को। तो ये वर्ड याद रखना है, वचना किससे रिलेटेड है, अभंगास किससे रिलेटेड है। और यहां पे क्या होता है, जनरली हिंदू धर्म में हम जला देते हैं, मरने के बाद मेरे को जला दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा अगर आप हिंदू हैं। लेकिन यहां पे ये क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मरने के बाद जो इंसान है उसका शिव जी से मिलन हो जाता है। सो दे डोंट बर्न इट, और वो क्या करते हैं, वो बरी कर देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातों पे नहीं होता, ये पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने आवाज उठाई है। करंट अफेयर्स में भी न्यूज में रहते हैं। तो बसवन्ना और वीर शैविज्म, इसको आपको भूलना नहीं है। जंगमाना कौन है, ये वचनास क्या है, ये अभंगास क्या है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम 6th इंपॉर्टेंट पेज पॉइंट पे चलते हैं, और ये आपका पेज 5, मतलब यहां पे भी हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 6 में है। मैं थोड़ा इधर उधर करूंगा बट आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये दोनों
चैप्टर्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब हमने क्या बात की है, अभी हमने बात किया वशवन्ना वीर शैविज्म। महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठी लैंग्वेज, और कभी कभी ना जब आप पढ़िएगा कि मराठी अस्मिता, मराठी मानुष का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये लोग जो थे, पंढारपुर मूवमेंट इसको बोलते हैं, विट्ठल टेम्पल, विष्णु टेम्पल, इससे एसोसिएटेड है। इसके कारण मराठी मानुष का एक कॉन्सेप्ट आया जो सोशल यूनिटी लेके आएगा। बाद में इसको पॉलिटिकल यूनिटीज देंगे, मराठास कहा जाता है, शिवाजी। ठीक है, वहां नहीं चलते। अब यहां पे भी ये बातें चल रही है कि भक्ति मूवमेंट का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि भगवान पे हक सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, सबका हक होना चाहिए भगवान पे। अनटचेबल महर कास्ट है यहां पे, और पंढारपुर मूवमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। विष्णु भगवान से रिलेटेड है, विट्ठल टेम्पल। अब यहां पे ना दो कॉन्सेप्ट आएगा, एक वर्कारी मूवमेंट, एक धरकारी मूवमेंट। वर्कारी मूवमेंट कहेंगे कि आप वेजिटेरियनिज्म फॉलो करो, पंढारपुर जाओ हर साल। धरकारी मूवमेंट कहेंगे कि ना होता है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो, भगवान आपको वहां मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इनके जो श्लोक हैं क्या कहलाते हैं, अभंगास। तो ये जो टर्म्स हैं इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अभंगास इनके टर्म है। और अभी हम छठे पॉइंट पे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब सातवें पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया हमारा, सातवां पॉइंट पेज 7, नाथपंथी सिद्धा योगीज। अभी हमने क्या बोला, जैसे आप जब गुरु नानक सर के बारे में बात करेंगे, गुरु नानक जी के बारे में बात करेंगे हम, तो आप देखिएगा कि वो बात करेंगे कि नहीं, घर वर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम को करते हुए चीजों को करो। मतलब होता है ना, भगवान का नाम जपो, जो भी करना है आपको करो, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो नाथपंथी सिद्धा योगीज मिलेंगे, ये बोलेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, ठीक है ना। छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो, और एक अल्टीमेट रियलिटी, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी। अब यहां पे ना टर्म्स आएंगे, एक आएगा सगुण भक्ति, एक आएगा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का क्या मतलब होता है, गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। जैसे विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, तो उनको हम एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं कि गॉड है फिजिकल फॉर्म में, गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का क्या मतलब है कि गुरु नानक जी, उनको मूवीज में दिखाया जाता है प्रकाश पुंज की तरह, वो गॉड विदाउट एट्रीब्यूट है। तो वो एग्जाम्पल किस चीज के हो गए, निर्गुण भक्ति के, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट। तो यहां पे भी आप अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो नाथपंथी सिद्धा योगी हैं, ये किस तरह की भक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति को या सगुण भक्ति को। अगेन मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। 7 पॉइंट नाथपंथी सिद्धा योगा, ठीक है। छोड़ दो दुनिया को, कुछ नहीं रखा है, सब कुछ मोह माया है, ठीक है। अब 8 पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे सूफिज्म की बात हो रही है। सूफिज्म हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोर थिंग। हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि वी हैव टू टॉक अबाउट भक्ति मूवमेंट। अब ये 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट क्या है, ये जो आपने ये इमेज काफी देखा होगा, बहुत जगह ये इमेज यूज करते हैं, इसको ना अच्छे से देख लेना है। स्पेशली चैतन्य देव बंगाल, शंकर देव बहुत फेमस है, शंकर देव, उनको हमें एक्सक्लूसिवली अलग से बात करना है शंकर देव के बारे में, क्योंकि क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, दोनों ही एनसीईआरटी बहुत डिटेल में कवर करती है शंकर देव को, ठीक है। नरसिंह मेहता गुजरात, ये ना चार्ट, मतलब ये जो मैप है इसको अच्छे से आपको देखते रहना। ये क्लास 7th का जो मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये 8वां पॉइंट है कि इस मैप को अच्छे से देखिए। 9वां पॉइंट क्या है कि आपको शंकर देव जो है आसाम के, जैसे सूरदास है, सूरसागर, नहीं होता है, सुर सरावली, साहित्य लाहिरी, ये सब ठीक है, बट शंकर देव को मत भूलिएगा। अगेन क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। सूरदास बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट डिनाइंग हिम, बट शंकर देव जो है आसाम के, ये भी करंट अफेयर्स में भी न्यूज में है, क्योंकि ना इनके कुछ मठास थे, सत्रास थे, जिसको कि नामघर भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कुछ, कि दूसरे कम्युनिटी के लोग आजू बाजू थे कहीं पे, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कुछ ऑर्डर दिया, तो वो आप एक बार करंट अफेयर्स देखिएगा। सो शंकर देव असम के, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एका सरना नामा धर्मा, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एका सरना नामा धर्मा जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, नहीं होता है। नामघर क्या होता है, किससे एसोसिएटेड है, हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, ये किससे एसोसिएटेड है, विष्णु भगवान से एसोसिएटेड है। इनके कॉम्पोजिशंस को कीर्तन घोष कहते हैं, इसको भी आपको नहीं बोलना। ये 9th पॉइंट है हमारा। क्लास 12th हमें पेज 26 पे भी चलना है, वहां पे भी हम और बातें करेंगे। अब देख रहे हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इनको मल्टीपल एरियाज में कवर किया गया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए यहां पे आ गया पेज नंबर। अब देख रहे हैं आप, यहां पे देखिए क्लास 12 चैप्टर 6 पेज 26, यहां पे फिर से शंकर देव की बातें हो रही हैं कि वैष्णविज्म के प्रोपोनेंट थे, भागवती धर्मा, सत्राज और मोनेस्ट्रीज उन्होंने एस्टैब्लिश किया, कीर्तन घोष उनके कॉम्पोजिशन है। सेम चीज क्लास 7th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी में रीइटरेट किया जा रहा है। दैट मींस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा 9th पॉइंट था। अब हम 10th पॉइंट पे चलते हैं, उसके लिए वापस अपने एनसीईआरटी पे चलेंगे। 10th पॉइंट पेज 13 इफ आई एम नॉट, या ठीक है ना। अब ये देखिए कबीर, जैसे हमने क्या बोला कि जो हमने देखा शंकर देव, वो आपको क्लास 7th एनसीईआरटी में मिलेंगे, क्लास 12th एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। कबीर जो है ये आपको क्लास 7th एनसीईआरटी में मिलेंगे, कहा क्लास 12th एनसीईआरटी में मिलेंगे। मुस्लिम लोग बोलेंगे ये हमारे हैं, हिंदू लोग बोलेंगे हमारे हैं। और आप देखेंगे जब कबीर के दोहे आप पढ़ेंगे, ये दोनों की बैंड बजाते हैं, दोनों धर्म को बोलते हैं कि एक जो है गाय काटता है, एक जो है नहीं होता है
गोट काटता है, बकरी काटता है। और अब ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा क्योंकि मेरे को मरना नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिख जाएगा। तो दोनों की बैंड बजाते हैं। इनके जो हीम्स हैं प्रिजर्व्ड हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक में। अब गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब में क्या अंतर है कि शुरू के जो 5 गुरु हैं सिख धर्म के, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में, जो 10 गुरु हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में, और गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां गुरु भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद गुरु प्रथा बंद कर दी गई ताकि गुरु प्रथा का दुरुपयोग ना हो। अब यहां पे कुछ बातें चल रही कि उनके जो वर्सेस हैं कबीर के, उनको सखी या पच कहा जाता है। ये सब बातें अच्छी बातें हैं, वेरी गुड। और उन्होंने दोनों को मतलब क्रिटिसाइज किया, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो। फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, तो अगेन जैसे हम नाथपंथी सिद्धा योगास की बात कर रहे थे, तो अब आप मेरे को ये बताइएगा कि कबीर किस में बिलीव करते हैं? क्या वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं या सगुण भक्ति में बिलीव करते हैं? यहां पे इन्होंने फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड की बात की है एनसीईआरटी क्लास 7th में। ठीक है, तो यहां पे तो अभी हमने कुछ बातें कर ली कबीर की, और ये है हमारा पेज 13, सो दैट मींस ये 10th पॉइंट था। अब हम लोग वापस चलेंगे क्लास 12 पेज 22 पे, और यहां पे और बातें हम करेंगे पेज 22। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कबीर के बारे में फिर से बातें होगी, मतलब कि अगर कबीर के बारे में इतनी बातें की जा रही हैं दोनों एनसीईआरटी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गॉड को बहुत सारे नाम से आप कहते हो, गोल्ड को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो फिर भी वो गोल्ड ही रहेगा। जैसे भगवान ही रहेगा, चाहे आपको केशव, आप उनको केशव कहो, हरि कहो, हजरत कहो, अल्लाह कहो, राम कहो या करीम कहो। ठीक है, तो यहां पर वही बातें वो कह रहे हैं जो अभी मैंने कहा, अगर ये एनसीईआरटी नहीं होता तो मेरी जान चली जाती। एक जो है गोट को मार रहा है, एक काव को मार रहा है, दोनों ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लड़ने में। ठीक है, तो यहां पे कबीर की बातें हुई हैं कि उनकी जो टीचिंग्स हैं कबीर ग्रंथावली में है, आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की अभी हमने बातें की कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, फिर यहां पे ये सारी बातें चल रही हैं, और ये हमने बातें कर ली कि वो जो है मतलब होता है ना, उनके बीच में डिबेट चलता है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और यहां पे और बातें की गई हैं उनकी कि वो हिंदू पैदा हुए होंगे लेकिन उनको रेस किया एक मुस्लिम फैमिली ने जो जुलाहा कम्युनिटी से थे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 10th पॉइंट। अब हम 11th पॉइंट पे चलते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी के। अगेन इसको रिवाइज कीजिएगा मल्टीपल टाइम्स, इस दोनों चैप्टर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। 11th पॉइंट गुरु नानक सर, जैसे हमने अभी बात किया शंकर देव की, कबीर की, उसी तरीके से गुरु नानक जी का भी वर्णन दोनों एनसीईआरटी में है, क्लास 7th के भी और क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी। और यहां पे ना कुछ क्वेश्चंस बहुत बार आ गए हैं कि गुरु नानक सर किसके कंटेम्प्रेरी थे, क्या वो बाबर के कंटेम्प्रेरी थे या नहीं थे, क्या वो हुमायूं के कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। तो डेट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं डेट्स का हेजी पिक्चर है, जैसे कबीर का डेट्स का हेजी पिक्चर है लेकिन गुरु नानक सर के डेट्स का हेजी पिक्चर नहीं है। अब यहां पे और क्या बातें होंगी, जैसे जिनको आज आप गुरुद्वारा कहते हो उनको पहले धर्मशल कहा जाता था, तो वो पूछ देंगे कि गुरुद्वारा का पुराना नाम क्या था, धर्मशल। अब इनके बाद जो गुरु आए, जो इनके शिष्य थे गुरु अंगद, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप किया, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्लास 7th एनसीईआरटी में दी गई है। और उसके बाद यहां पे बातें चल रही हैं कि जो अर्ली 17th सेंचुरी था ये स्टेट विद इन अ स्टेट बन गया, एक पॉलिटिकल एंटिटी का रूप दिया ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब अगेन आई थिंक हम 11th पॉइंट पे हैं, हम क्लास 12 पेज 24 पे चलते हैं। ठीक है ना, अगर आप क्लास 12 पेज 24 पे चलोगे यार, हाँ ठीक है, फिर से गुरु नानक सर की यहां पे भी बातें चल रही हैं, और यहां पे निर्गुण भक्ति की बात हो रही है, निर्गुण और सगुण भक्ति की हमने बात की। ठीक है ना, गॉड का कोई, रब का कोई जेंडर या फॉर्म नहीं होता। उनके जो हीम्स हैं उसको बोलते हैं शब्द। अच्छे शब्द बोलो बेटा, ये शब्द नहीं है, इसको बोलते हैं शब्द। ठीक है, अंगद, गुरु अंगद के बारे में हमने बातें की। बहुत लोग यहाँ पे क्लास 12th एनसीईआरटी कहता है कि वो नया धर्म स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बाद के जो गुरु आए इन्होंने इसको एक धर्म का फॉर्म दिया। आदि ग्रंथ साहिब के बारे में हमने बातें कर ली, और यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हैं गुरु ग्रंथ साहिब, और ये क्या है, खालसा पंथ और 5 सिंबल्स। ठीक है, तो अगेन अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, चैप्टर आपके पास आएगा, जो भी अंडरलाइन पोर्शंस हैं उसको अच्छे से देखिएगा। आई थिंक 11th पॉइंट हो गया हमारा। 12th पॉइंट पे आते हैं, एक सेकंड रुकिए, पहले मेरे को देख लेने दीजिए। क्लास 7th आई थिंक वी हैव डन, यस। सो अब हम आते हैं 12th पॉइंट पे, क्लास 12 पेज 2। ठीक है ना, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है 12th पॉइंट है आपका, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड। शेखर सर की तरह तो नहीं हो सकते लेकिन ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। जब भी सोशियोलॉजिस्ट मैं सुनता हूं ना या पढ़ता हूं तो मेरे को ना शेखर सर याद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। सो द पॉइंट हियर इज, लेट्स फोकस। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस का बेसिक मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होंगे जो कि प्रीस्ट हैं, जो राजा लोग हैं वो कहेंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है जो आपके लोकल कस्टम से आए हैं, दैट इज लिटिल ट्रेडिशन। तो ये टर्म्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पेज 5 पे चलते हैं, 13th पॉइंट पे आते हैं।
ठीक है, पेज 5 यहां पे अब ये डिवोशनल लिटरेचर्स की बात हुई है जो अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो कुछ रिपीटेशन होगा। नलायिर दिव्य प्रबंधम, तीवरम, कौन से अलवर्स, कौन से नयनास, तो अगेन ध्यान रखिएगा किताब का। नलायिर दिव्य प्रबंधम, तमिल वेदा, तीवरम, अपर क्या है, और अगेन किन किन अलवर नयनास को याद रखना है जिसके इमेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। पेज 7 पे चलते हैं, 14th पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी ना नयनास और अलवर्स को भी भगवान की तरह पूजा जाता था वेल्लालार पीजेंट्स के द्वारा। अब वेल्लालार पीजेंट्स कौन है, जो रिच पीजेंट्स हैं, जैसे कि जोटेदार आपको नॉर्थ इंडिया में दिखेंगे। तो कभी कभी क्या होता था कि अगर लोगों को, राजाओं को नहीं होता है एक क्या बोलते हैं अप्रूवल चाहिए कॉमन लोगों से, वेल्लालार पीजेंट से, तो वो क्या करते थे, वेल्लालार लिखा है यहाँ पे, वेल्लालार भी बोलते हैं, तो वो ना ये अलवर और नयनास के भी होता है ना, मतलब टेम्पल्स बना देते थे एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि चोला राजा है परांतका वन, उन्होंने मेटल इमेजेस बना दिए थे अपर समंदर सुंदरर के, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चोला राजा परांतका वन लोकल डेमोक्रेटिक असेंबली से भी एसोसिएटेड है। उनका ना एक इंस्क्रिप्शन है जो काफी फेमस है, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन टॉकिंग अबाउट लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, वन ऑफ द अर्लीस्ट। तो चोला राजा परांतका वन का जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 14 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, क्लास 7 चैप्टर 6, क्लास 12 चैप्टर 6, ये चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको बिल्कुल भूलिएगा मत। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और होपफुली ये आपको काफी हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं प्लीज उसका आंसर बताइएगा। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा, बाय बाय।